अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। जनाब, मेरी तबीयत जो है वो पहले से बेहतर तो है, लेकिन अभी मुकम्मल परफेक्ट नहीं हुई। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा और थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं सेट करने लगी हूँ बच्चों की कबर्ड। और क्योंकि विंटर सीज़न जो है वो आने वाला है, तो उससे पहले हमें बच्चों के कपड़े जो है वो निकालने पड़ते हैं, सारी तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये रहीन की कुछ ड्रेसेस हैं जो कि बिल्कुल न्यू समझे, यानी कि अच्छी हालत में हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं आप लोगों के पास जो कि विंटर सीज़न के होते हैं, और ये वेलवेट में होते हैं या बहुत ही मोटे स्टफ़ में होते हैं। और इस तरह के ड्रेसेस होते हैं ना, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इतनी जल्दी ये ख़राब भी नहीं होते। अब ये जो ड्रेसेस है तकरीबन रहीन है ये 2 साल पहने हैं, लेकिन फिर भी अभी तक बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है और न्यू है। तो मेरा जो दिल है इनको नहीं कर रहा था कि मैं इनको वेस्ट करूं या मैं इनको वो कर दूं। तो मैंने यहाँ पे एक कार्टन लिया है बड़ा। तो इस तरह के जो बिल्कुल न्यू ड्रेसेस जो अच्छी कंडीशन में है, इन सब को मैंने फ़ोल्ड करके इस कार्टन में डाल दिया है। तो अब या तो मैं इनको डोनेट भी कर सकती हूँ, आप इसको डोनेट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगर आप के अभी फैमिली जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, तो आपके नेक्स्ट बेबीज़ के काम भी ये ड्रेसेस आ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल अच्छी हालत में होते हैं। तो अक्सर जो बड़े बच्चों के ड्रेसेस होते हैं वो उसके छोटे बहन भाइयों के काम आ जाते हैं। यहाँ पे अब ये रियान के ड्रेसेस अब मैं देख रही हूँ, तो ये तो अभी भी इंशाल्लाह वो इस साल पहन लेगा। और उसके साथ ये वाला जो ड्रेस है ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो मैंने इसको भी बाहर निकाला है, क्योंकि अगर रेहान को ये छोटा हो गया तो रेहीन के काम आ सकता है। थोड़ा सा उसको लंबा होगा लेकिन मैं उसको यूज़ करवा सकती हूँ। तो पहला काम जो आपने करना है वो तो ये करना है कि आपने बच्चों के ड्रेसेस जो है जब वो निकालने हैं, तो उसमें आपने देख लेना है कि कौन सा ड्रेस जो है बच्चे को, जो छोटे ड्रेसेस है वो आपने सेपरेट कर देने हैं। और अगर उसका कोई छोटा बहन भाई है तो आपने उसकी जो उसके जो क्या कबर्ड वाला जो होगा एरिया, उसमें आपने सेट कर देने हैं ताकि छोटा बहन भाई पहन ले। और अगर नहीं है कोई तो फिर आप इसको इजीली डोनेट कर सकती हैं। जितना ज़्यादा क्लटर आप घर में रखेंगी, कपड़े जो है, मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों के कपड़े थे और मुझे टाइम नहीं मिलता था ना उनको सेट करने का, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम थी। तो अब मैंने बहुत सारे कपड़े ऐसे निकाल के तो उनको कुछ को डोनेट करने के लिए रखा है और कुछ जो है वो मैंने पैक करके रखे हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए आपने एक हैंगर लेना है और उसके साथ आपने हेयर पिन्स लेनी है। और ये जो दूसरी हेयर पिन्स है ये मेरी शादी की पड़ी हुई है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं की, ये किसी काम मेरे आती भी नहीं है और 8 साल से ऐसे पड़ी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें यूज़ करूँ इस टिप में। यहाँ पे आपको चॉकलेट वाला नज़र आ रही होगी जी, ये हमें इस टिप में चॉकलेट्स नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो कह रहे थे मामा आप अपनी वीडियो बना रही है तो हमारी चीज़ों की भी वीडियो बनाई, तो इस वजह से उनकी जो चीज़ें हैं वो भी मैंने वीडियो में क्लिप ले लिया। अच्छा, ये देखें जो ये वाली पिन है, मैंने पहले जो बड़े जो खुली वाली पिन थी वो मैंने लगाई, लेकिन वो ना हैंगर पे फिट नहीं आ रही थी, बोर्ड ना डिस्टर्ब कर रही थी। तो इस वजह से मैंने फिर दूसरी वाली पिन्स ली और इनको मैंने ऐसे लगा के फिर एक तरफ से ऐसे फोल्ड कर दिया ताकि इसको ये हुक स्टाइल ना बन जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे बच्चों के टाइट्स वगैरह लगाए, लेकिन ये जो पिन थी ना ये एक जगह पे फिट नहीं आ रही थी, मूव कर रही थी, यानी बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। और मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैक्स होते हैं जो हम देखते हैं और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतने यूज़फुल नहीं होते। अब यहाँ पे मैंने आइडिया ये लगाया कि जैसे मैंने ना इस पिन को जो मुझे तंग कर रही थी, इसको दूसरी साइड से भी ना मैंने ऐसे फोल्ड करके तो हैंगर के साथ अच्छी तरह से मैंने इसको टाई कर दिया है। अब ये बिल्कुल स्टिल अपनी जगह पे है और ज़रा भी मूव नहीं कर रही और मुझे मतलब मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही और मैं इसको आराम से कपड़ों को इसके साथ में हैंग कर सकती हूँ। और इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि अब यहाँ पे मैंने एक तो ये हैंग करूँगी जो बच्चों के कपड़े, और दूसरा ये कि इसके डबल जो है वो 2 साइड बन गई है ना ऐसे कि आप दोनों तरफ चीज़ें लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रहीन के जो डिफरेंट कलर के टाइट्स हैं वो मैंने लगा दिए। अक्सर सर्दियों में आपको टाइट्स जो वो नहीं मिल रहे होते हैं, आपने फ्रॉक्स के साथ पहनने होते हैं या आपने ड्रेसेस के नीचे पहनाने होते हैं बच्चों के, तो इस तरह से आप हैंगर में बच्चों के डिफरेंट कलर के जो टाइट्स हैं वो रख सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने जो हैंगर लिया है वो बहुत ही कोई नाजुक सा हैंगर लिया है, तो आप यहाँ पे जो बड़ों वाला हैंगर है वो ले सकती है। मैंने यहाँ पे 5 टाइट्स तकरीबन लगाए हैं, तो आप 9-10 जो है वो भी लगा सकती हैं अगर आप अच्छे वाला मजबूत हैंगर लेती हैं।
ये जो है ये मेरे बच्चों की कबर्ड है और ये देखें यहाँ पे मैंने इस तरह से वो सारे टाइट्स हैंग कर दिए। तो ये बहुत ही स्पेस सेविंग है और टाइम सेविंग भी है कि जब आपने कोई टाइट्स वगैरह ढूंढने हो आप इजीली उस हैंगर को निकालें, उसमें से जो टाइट्स आपने यूज़ करना है उसको निकाल के जो है यूज़ करें और बाकी रख दें। तो इस तरह से आप टाइट्स के साथ साथ बच्चों के जो पैंट्स हैं आप वो भी लगा सकती हैं, बच्चों की शर्ट्स भी लगा सकती हैं, हाई नेक्स भी लगा सकती हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो सर्दियों में हमें ढूंढने से जो है बहुत कम मिलती हैं क्योंकि आगे पीछे हो जाती हैं। तो ये मेरे बच्चों की कबर्ड है और मैंने इस तरह किया हुआ था कि ये 4 यहाँ पे इसके कैबिन्स ऐसे बने हुए हैं। तो जो ऊपर वाले 2 कैबिन थे वो मैंने इस तरह से सेट किए थे कि 2 ऊपर वाले रेयान के, 2 नीचे वाले रहीन के। और जो ऊपर वाला एरिया है रेयान के ऊपर वाले जो कहीं पे सर्दियों वाले जो कपड़े थे वो ऊपर वाले कैबिन में, गर्मियों वाले नीचे वाले में, इसी तरह रहीन के किए हुए थे। लेकिन अब मैंने बहुत सारे कपड़े जो है वो बच्चों के इस्तेमाल में नहीं थे, वो मैंने निकाल दिए। अब बच्चों के कपड़े कम हो गए तो मैंने सोचा कि जो ऊपर वाला कैबिन है वो उसमें मैं अपनी स्वेटर्स और कैप शॉल्स वगैरह रखूँगी। और जो मेरे हस्बैंड की कबर्ड का है वहाँ पे मैंने अपनी और हस्बैंड दोनों की रखी हुई थी। तो जब यूज़ करना होता तो बड़ा प्रॉब्लम होता था कि हस्बैंड की जो है वो सेपरेट मुझे ढूंढनी पड़ती थी, अपनी सेपरेट। तो अब मैं अपनी स्वेटर वगैरह सेपरेट कर दूंगी, हस्बैंड की सेपरेट कर दूंगी। तो मुझे देखिए कितना फ़ायदा हुआ है। जो मैंने चीज़ें एक्स्ट्रा जो मैंने कपड़े निकाले हैं उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस बन गई। अब यहाँ पे हस्बैंड की मैं यहाँ पे मैं अपनी रखूँगी, हस्बैंड की अलग कर दूँगी, तो मेरे लिए जो है ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, जो बच्चों के पार्टी वेयर्स कपड़े होते हैं ना वो मैं हमेशा हैंग करके रखती हूँ। ये जहाँ पे मैंने अपनी सारी स्वेटर्स और जर्सियाँ जो भी हैं, कैप शॉल्स वगैरह अपनी और अपने हस्बैंड की निकाल दी हैं। अब मैं इन सबको फोल्ड करूँगी, फिर उनकी सेपरेट कर दूँगी और अपनी सेपरेट कर दूँगी। तो जो बच्चों के पार्टी वेयर कपड़े होते हैं ना वो हमेशा आप हैंग करके रखा करें। जो बच्चियों के फ्रॉक्स होते हैं तो वो आप जब भी कहीं पे जाएँ तो वो सर पे प्रेस करके रख दिया करें। ईज़िली आप ना कहीं पे भी जाती हैं तो उनको आप पहना सकती हैं, समटाइम लाइट भी नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो ग्लव्स और सॉक्स अपने और अपने हस्बैंड के जो है वो मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके रखे हैं। और ये बच्चों के जो हैं अभी ऐसे ही पड़े हैं, इसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। तो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लिया और इसमें मैंने बच्चों की सॉक्स रख दी और यहाँ पे अपनी और अपने हस्बैंड की रख दी। कुछ मैंने ग्लव्स वगैरह जो हैं वो भी रख दिए। तो सर्दियों में ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, मिलती नहीं हैं। तो इस तरह से ये जो मेरे हस्बैंड का कबर्ड वाला जो ये एरिया है इसमें मैंने एक तरफ अपनी शॉल्स रखी हुई हैं और दूसरी तरफ मैंने ऐसे जो है ये सॉक्स रख दिया। अब मेरा ये जो है ये भी सेट हो गया और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की सारी स्वेटर्स और कोट वगैरह जो हैं वो भी सेट करके रख दिए हैं। और इस तरफ मैंने अपनी जो है सारे कोट्स वगैरह जो हैं और जो कैप शाल्स रख दिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।